तुम जो भी आज एक्सपीरियंस कर रहे हो, सक्सेस, स्ट्रगल, फेलियर, कॉन्फिडेंस या फिर फियर, सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स का एक रिजल्ट है। तुम्हारे गोल्स नहीं, तुम्हारी विशेस नहीं, तुम्हारी मोटिवेशन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर चल रहे हिडन पैटर्न्स का रिजल्ट है। और सबसे शॉकिंग बात, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डाउट, फियर और लिमिटेशन से प्रोग्राम्ड है तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, बट तुम बार बार वही रिजल्ट्स क्रिएट करोगे। बट अच्छी बात यह है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो इजीली, और जब वो चेंज होता है तुम्हारी रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करें। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम विच इज माई लास्ट वीडियो। सो उस मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग थे जिन्होंने बोला था कि ये तो हर वीडियो में अलग अलग ओपिनियन लेकर आ जाती है, ये तो हर वीडियो में अलग अलग चीजें बताती है। किसी में बोलती है रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं, किसी में बोलती है फीलिंग्स काम करती है, किसी में बोलती है कुछ काम करती है। सो जिन लोगों ने ये बोला था, आई अंडरस्टैंड कि ये कौन लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि सेमी इनग्राम के चैनल से आते हैं, या फिर ऐसे चैनल से आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, विच इज़ रोबोटिक एफर्मेशंस। बट ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप भी ऐसी ठस बुद्धि के हो और ऐसा आपका पर्सपेक्टिव लॉक्ड है कि आप सिर्फ यही सोचते हो कि सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव ही दुनिया का इकलौता पर्सपेक्टिव है, सो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मैनिफेस्टेशन को हर एंगल से समझना चाहते हैं, क्योंकि आप मानो या ना मानो, रोबोटिक एफर्मेशंस हर इंसान के लिए काम नहीं करते हैं। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करते। दे हैव बीन सेइंग कि हम रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हैं इतने टाइम से, उतने टाइम से, बट हमारे लिए कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। यू नो व्हाई? बिकॉज रोबोटिक एफर्मेशंस हर इंसान के लिए काम नहीं करते हैं। आपके लिए काम किए, इट्स गुड, इट्स परफेक्ट, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशंस ही काम करते हैं, उसके अलावा दूसरा इंसान जो कुछ बोल रहा है वो बेवकूफ है। ये चैनल एक तरह से गाइड की तरह है। इस चैनल पे आपको मैनिफेस्टेशन हर पर्सपेक्टिव से सीखने का मौका मिलेगा, बी इट फ्रॉम साइंस, बी इट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। सो अगर रोबोटिक एफर्मेशन किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, सो उसके लिए कुछ दूसरा काम कर जाएगा, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। अगर आपके लिए विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए कुछ और काम करेगा। सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन मैनिफेस्टेशन फ्रॉम एवरी एंगल। अगर आप ये इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते और आप बोलते हो ये तो हमेशा नई टेक्निक लेकर आ जाती है, ये तो हमेशा नया ओपिनियन लेकर आ जाती है, तो दैट इज बिकॉज योर ओपिनियन इज नॉट द ओनली ओपिनियन दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको लगता है सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन काम करता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करता है, सो यू आर फ्री टू लीव दिस चैनल, क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशन के अलावा भी चीजें काम करती है। नेविल गॉडार्ड बेवकूफ इंसान नहीं था जो बोलता था कि फीलिंग इज द सीक्रेट, और यही मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था, दैट फीलिंग इज द सीक्रेट एंड व्हाई फीलिंग इज द सीक्रेट। और अगर ये बात बहुत सारे लोगों को ऐसी लग गई है, पिंच कर गई है कि वो इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि फीलिंग इज द ओनली सीक्रेट एंड वर्ड्स काम नहीं करते हैं। बिकॉज अगर आपके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं, ग्रेट, दैट वीडियो वाज नॉट फॉर यू। वो वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने रोबोटिक एफर्मेशंस ट्राई कर लिए और अब वो कुछ और ट्राई करना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे चैनल पे आपको मैनिफेस्टेशन हर एंगल से समझने का मौका मिलेगा। अगर रोबोटिक एफर्मेशन काम नहीं कर रहा है तो कुछ और ट्राई कर लो, वो काम नहीं कर रहा है तो कुछ और ट्राई कर लो, बिकॉज द ट्रूथ इज मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हो कि आपके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस ही काम करेंगे, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरे लिए विजुअलाइजेशन ही काम करेगा, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। दैट इज व्हाई आई वांट टू गिव एवरी पर्सपेक्टिव थ्रू विच आप मैनिफेस्टेशन को देखो। सो अगर आप इतनी ज्यादा ठस बुद्धि हो, जो कि कुछ कमेंट सेक्शन में पिछली वाली वीडियो में मेरे बोल रहे थे कि ये जो बोल रही हैं कि सिर्फ फीलिंग्स काम करती हैं, वर्ड्स काम नहीं करते, अगर आपके लिए वर्ड्स काम करे हैं और आप फीलिंग्स काम नहीं किए आपके लिए, सो गुड, दैट वीडियो वाज नॉट फॉर यू, सिंपल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। देखो, हमारा जो दिमाग है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जिसका काम है लॉजिक देना, जिसका काम है सोचना, डिसाइड करना, प्रेजेंट मोमेंट में रह के डिसीजन लेना। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो बैकग्राउंड में सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट मीन्स आपकी जो बॉडी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से वर्क कर रही है, जो भी चीज आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रही है, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आपकी रियलिटी में भी जो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। सो सपोज आपके जो रिएक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिक होती हैं, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है, आपकी आइडेंटिटी ऑटोमेटिक होती है। सो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड इज अ हैबिट माइंड। तो कोई भी चीज जो आपकी रियलिटी में एक हैबिट जैसी है,
दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। और जिस चीज़ में आपको लॉजिक अप्लाई करना होता है, वो लॉजिक कहाँ से आता है? वो आता है कॉन्शियस माइंड से। सो आप नोटिस करोगे कि आपकी 95% लाइफ इज ऑन ऑटो पायलट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है वो है कि आपकी लाइफ में क्या आएगा, आप क्या डिजर्व करते हो, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। अगर आप अंदर से बिलीव करते हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, मेरी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं आ सकती है, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। और अगर आप वो चीज बिलीव करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपको फेल करवाएंगे, क्योंकि आप खुद सैबोटाज कर लोगे अपने रिलेशनशिप्स, अपना काम, अपनी सक्सेस, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में वो सब कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए कहते हैं यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। नाउ द मेन थिंग इज कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक चीज से काम करता है, मैनिफेस्टेशन इससे काम करता है, बट द रियल ट्रूथ इज मैनिफेस्टेशन काम करता है 3 चीजों से: बिलीफ सिस्टम, आपके इमोशंस एंड आपके एक्शंस। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को रियल मान लेता है तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो उस थॉट प्रोसेस से या फिर जो चीज़ आपने रियल मानी है उससे मैच करेगा। वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, वो ऐसे लोग लेकर आएगा आपकी लाइफ में, वो ऐसे ब्रिज ऑफ इवेंट्स क्रिएट करेगा जो आपको आपकी डिजायर तक लेके जाएंगे। और ये जो काम कर रहा होता है वो कर रहा होता है आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक फिल्टर की तरह होता है जो आपके दिमाग में चीज़ों को फिल्टर करता है। सो अगर आप देखो तो आप अपनी रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे नहीं देख रहे हो जैसे कि वो है, आप उसको देख रहे हो उस लेंस से जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है। और वो लेंस क्या है? आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आप अपने बारे में क्या अज्यूम करते हो, अपनी रियलिटी के बारे में क्या अज्यूम करते हो। सो दैट इज़ वाई कोई इंसान किसी सिचुएशन में अच्छाई देख लेता है, कोई इंसान किसी सिचुएशन में बुराई देख लेता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो। सो रियलिटी आप वैसे फीड नहीं कर रहे हो जिस तरह से वो है, आप उसको उस तरह से फीड कर रहे हो जिस तरह से आपके दिमाग में अजम्पशंस हैं, आपके दिमाग में बिलीव्स हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ में वो आता है जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो। सो इंसानों के साथ गलती क्या होती है कि वो उस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं जो उनको नहीं चाहिए। कि बहुत सारे लोग दिमाग में बोल रहे होते हैं कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं नहीं चाहता कि मुझे छोड़ के चले जाए, मैं नहीं चाहता मेरी जॉब चले जाए, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो मैं नहीं चाहता वो। दे आर ऑटोमेटिकली फोकस ऑन समथिंग दैट दे डोंट वांट। इंस्टेड उनको ऐसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो उनकी लाइफ में वो चाहते हैं क्रिएट हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा रूल है, wherever your attention will go, it will grow। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा फंडा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा दो कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो इंसान तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो वो तुम इस टाइम ऑलरेडी हो। दैट इज द सिंपल ट्रिक जो आपको यूज करनी है टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। सबकॉन्शियस माइंड को पसंद होती है क्लैरिटी, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो उनके लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है। किसी के लिए देखो, हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अंबानी बनना नहीं होता है। हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। जैसे मेरे लिए सक्सेस का मतलब कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए सक्सेस का मतलब कुछ अलग हो सकता है। किसी इंसान के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है कि वो IPS ऑफिसर बन जाए, किसी के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है कि वो किसी कंपनी का CEO बन जाए, ठीक है। सो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप अपने दिमाग में सक्सेस किस चीज़ को मानते हो। तुम्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि तुम्हारी ड्रीम लाइफ कैसी होगी। तुम रोज जब उठोगे तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले उठ के तुम कितना अर्न करोगे? तुम्हारे लिए सक्सेसफुल अर्निंग मंथ का डेफिनेशन क्या होगा? तुम्हारा डेली रूटीन क्या होगा? तुम दिन में कितने लोगों से बात करोगे, कितने घंटे काम करोगे? जितना ज्यादा डिटेल, उतना ज्यादा आपका दिमाग अच्छे से उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगा। स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिटी शिफ्ट। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, बट करेक्ट अप्रोच ये होगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को तब मैनिफेस्ट करता है जब उसको लगता है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं बनना चाहता हूँ एंड आई विल बी दिस पर्सन वन डे और समथिंग लाइक दैट, तो आपका दिमाग उसको फ्यूचर में ही रखेगा। नाउ बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, ऐसा होता है कि वो बोलते तो हैं कि आई विल बिकम दिस वन डे, और वो ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये तो फ्यूचर में अफर्म कर रहा था, बट इसका ये मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा हो गया? दैट इज वेयर योर फीलिंग, दैट इज वेयर योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कम्स इनटू वर्क। आप बोल तो रहे थे,
ठीक है, कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा। और जब आप वो बोल रहे होते हो कि मैं एक दिन मैं ये बनूंगा, आप इतना डीपली उस थॉट को फील करते हो, ठीक है, एज इफ वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। एंड जब आप वो चीज फील कर रहे होते हो कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले फीलिंग्स को पकड़ता है, ना कि वर्ड्स को। तो आप भले ही बोल रहे हो कि मैं एक दिन ये बनूंगा, बट आप फील क्या कर रहे हो कि ये आप ऑलरेडी बन चुके हो। दैट इज वाई इट गेट्स मैनिफेस्टेड। और ये चीज मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में, लाइक मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता था, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बोलती थी कि मेरे पास ये चीज होगी इन फ्यूचर, और वो चीज़ हुई भी, मुझे मिली भी वो चीज़। दैट वॉज बिकॉज जब मैं वो बोल रही होती थी कि मेरे पास एक दिन ये चीज़ होगी, मैं उसको इतना स्ट्रांगली फील कर रही होती थी एज इफ वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो मैं फील कर रही हूँ उसको फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड कहते हैं। अब पता है मुझे कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड कहते हैं, बट उस टाइम पे नहीं पता था। दैट इज वाई मैं बोल तो रही थी कि आई विल बिकम दिस वन डे एंड आई विल हैव दिस वन डे, बट फील क्या कर रही थी कि इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। दैट्स वाई इट गॉट मैनिफेस्टेड। तो डिफरेंस समझो। अगर आप डेलिबरेटली कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, सो द बेस्ट अप्रोच विल बी कि आप ये बोलो कि वो चीज आप ऑलरेडी हो, ना कि वो चीज आप फ्यूचर में बनोगे। क्योंकि हमें गोल बेस्ड थिंकिंग नहीं रखनी, हमें आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग रखनी है। सो गोल बेस्ड थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग वो बात कर रहे हो, ठीक है, आप फ्यूचर को दिमाग में रख के वो बात कह रहे हो। आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग का मतलब है कि यू आर सेइंग दैट यू ऑलरेडी आर दैट पर्सन, आप ऑलरेडी वो इंसान हो। इसीलिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप एक्शंस लेते हो टाइम पे, आप डेली वो रूटीन फॉलो करते हो जो आप फॉलो करोगे जब आपके पास आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी होगी। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ अपनी लाइफ से। जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी 10,000 फॉलोअर्स बिफोर दिसंबर एंडिंग 2025 की। सो मैं ऑलरेडी वो डेली रूटीन फॉलो कर रही थी जो मैं फॉलो करूंगी अगर मेरे 10,000 फॉलोअर्स होते। मैं ऑलरेडी कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही थी, मैं ऑलरेडी उस तरह से सोच रही थी जिस तरह से मैं सोचूंगी जब मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी होगी। एंड मैंने एक इंटेंशन बनाया था कि बाय दिसंबर 2025 आई विल हैव 10,000 फॉलोअर्स। ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम भी तो इंटेंशन बनाते हैं कि इस तारीख से पहले मेरे पास ये चीज़ होगी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कन्विक्शन, ठीक है। आप मानो या ना मानो, डजंट मैटर, बट एक इंसान जो बहुत कन्विक्शन के साथ ये चीज़ बोल रहा है कि उसके पास ये चीज़ होगी बाय दिस पीरियड, ठीक है, और उसके पास ये प्रूफ है कि पास्ट में भी उसने ऐसा किया है और उसको वो चीज़ मिल गई है टाइम से पहले। तो क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक प्रेडिक्शन मशीन है, और प्रेडिक्ट वो क्या करता है, जिस चीज़ के प्रूफ उसके पास ऑलरेडी होते हैं। तो अगर आपके दिमाग के पास इस चीज़ के प्रूफ ऑलरेडी हैं कि आपने कोई चीज़ सोची, कोई चीज़ डिटरमाइन की और वो चीज़ हो गई और वो बार बार हुई है, तो आपके दिमाग के पास इनफ प्रूफ्स हैं टू डू इट वंस अगेन। मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हुई है, मैंने की है। स्टार्टिंग में नहीं होती थी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना पड़ा कि कैसे होता है क्या होता है, बट एक बार जब होने लगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे साथ होने लगी। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई सेड कि दिसंबर 2025 से पहले मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स होंगे ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम नहीं बोला था, मैंने बोला था कि 10,000 का नंबर होगा मेरे पास, या तो यूट्यूब पे होगा या फिर इंस्टाग्राम पे होगा, ठीक है। मैंने एक ये चीज़ डिसाइड नहीं की थी। जब मैंने वो इंटेंशन बनाया तो मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स थे उस चीज़ के, तो मेरे दिमाग ने अगेन वो चीज़ प्रेडिक्ट की और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर दिया। अब लोगों के साथ इसलिए नहीं होता है बिकॉज दे डोंट हैव द प्रूफ ऑफ दैट हैपनिंग इन देयर लाइफ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यू शुड कलेक्ट अ लॉट ऑफ प्रूफ्स। आप जितने हो सके उतने प्रूफ्स इकट्ठे करो कि हाँ आपने कुछ सोचा वो हो गया, कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट करनी चाहिए वो हो गई आसानी से, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रूफ होंगे उतना आसान होगा आपके लिए कन्विक्शन के साथ कोई चीज़ डिक्लेयर करना, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी बाहर वाले को डिक्लेयर नहीं की थी, आई जस्ट डिक्लेयर्ड इट टू माई सेल्फ कि ये चीज़ होगी। जब आप किसी दूसरे इंसान को बोलते हो कि ये चीज़ मैं करूँगा इस टाइम से पहले, तो आप एक तरह से अपने दिमाग पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हो, क्योंकि आपने बोल तो दिया बट आपके दिमाग को लग रहा है कि यार अगर नहीं हुई तो, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग समवन एल्स, आप वो चीज़ अपने तक रखो, अपने से कन्विक्शन के साथ ये चीज़ डिक्लेयर करो कि इट विल हैपन एंड हैव
दैट फेथ इज लाइक द कैटलिस्ट। मैंने बोला ना, कन्विक्शन प्लस फेथ, ये जो दो चीज़ें हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब जिनको कैटलिस्ट का मतलब नहीं पता, आई विल अटैच डेफिनेशन हियर या हियर, बट कैटलिस्ट का मतलब होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ जा रही हूँ, बट केमिकल रिएक्शन में अगर हमें केमिकल रिएक्शन फास्ट करना है, क्विक करना है, तो हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जिससे कि वो रिएक्शन फास्ट हो जाए। उसी तरह से अगर आपको रियलिटी में कोई चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, तो कन्विक्शन और फेथ कैटलिस्ट की तरह होते हैं जो कि आपकी डिज़ायर को बहुत क्विकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए इतना जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड फेथ। आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग just from my thinking, ठीक है, that's why it gets manifested very easily। जो लोग बोलते हैं कि belief is not necessary to manifest, it is not। Belief is not necessary, but does it help and does it speed up your manifestation? True, belief is not necessary to manifest anything, but वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो उस प्रोसेस को क्विक करने में हेल्प करता है। That is why Neville Goddard has said कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिज़ायर कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उस चीज़ को नेचुरल मान लेते हो। That is the whole concept of manifestation। Manifestation टोटल एंड टोटल बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। अगर आप बिलीव करते हो आपके लिए एफर्मेशंस काम करते हैं, विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है, दैट इज गोइंग टू वर्क। अगर आप ये मानते हो कि आपके लिए विजुअलाइजेशन सीन काम करता है मोर देन एफर्मेशंस, दैट इज गोइंग टू वर्क। बहुत सारे लोगों के लिए दोनों ही काम नहीं करते हैं, ठीक है, सो दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टडीड कि क्यों नहीं काम कर रहा है, वो उनसे बात करके ही पता लग सकता है। बट मैनिफेस्टेशन वाली जो चीज़ है, it works mainly on belief system, not belief on your desire, belief on your ability to manifest something। but again मैं ये कह रही हूँ कि it is not necessary to have belief, but it helps to speed up the process, ठीक है। so don't come at me and say कि belief system ज़रूरी है, आप झूठ बोल रहे हो, belief system ज़रूरी नहीं, belief ज़रूरी नहीं है, but it sure does help। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ तभी चीज़ें मैनिफेस्ट करता है जब उसको ये इंडिकेशन मिलता है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। अब वो इंडिकेशन चाहे थॉट्स के थ्रू मिले, चाहे फीलिंग्स के थ्रू मिले। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम टू मी दे से कि वी कांट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हमने कभी सोची भी है। यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट, बट यू हैव फेल्ट द फीलिंग जो आपको होगी जब वो नेगेटिव चीज़ हो गई होगी आपकी लाइफ में। इट्स ईदर फीलिंग्स और इट इज़ ईदर थॉट्स। नेक्स्ट इज कोई एक ऐसा विजुअलाइजेशन सीन बनाओ जो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ठीक है। सो सपोज आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ठीक है, आप रोज़ अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। लाइक लिटरली ब्रेन वॉश योर सेल्फ एवरी डे। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप खुद को ब्रेन वॉश करो, क्योंकि एनीवेज ये दुनिया आपको ब्रेन वॉश कर रही है, ठीक है। आपको एड्स दिखाए जाते हैं, वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपको आपके आसपास लोग बात कर रहे होते हैं और वो आपके दिमाग में, आपके कानों में जा रहे होते हैं, दैट इज़ ब्रेन वॉशिंग यू, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जा रही है, क्या चीज़ नहीं जा रही है। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, दैट इज़ ब्रेन वॉशिंग यू। सो ब्रेन वॉशिंग तो हमारी हर टाइम चलती ही रहती है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को खुद ब्रेन वॉश करो उस चीज़ के लिए जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अच्छा, एक चीज़ है जो कि बहुत डिबेटेबल है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट आई हैव फेल्ट कि जब आप कोई चीज़ को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज करते हो तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है इन प्लेस ऑफ जब आप कोई चीज़ थर्ड पर्सन में मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुलाइज करके भी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। सो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वो विजुलाइज तो कर रहे हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में, बट फील ऐसे कर रहे हैं कि वो चीज़ उनके साथ हो रही है एंड दे आर गेटिंग द फीलिंग, दे आर गेटिंग द गूज बम्स, ठीक है, जो कि उनको मिलेंगे जब उनकी डिज़ायर पूरी होगी। तो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू फीलिंग्स। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल गोडार्ड कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं था जो बोलता था ऐसे ही कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग एक्चुअली इज़ द सीक्रेट। अब तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है। फर्स्ट पर्सन में विजुलाइज करो, इमोशंस ऐड करो, उसमें डिटेल्स ऐड करो। डिटेल्स ऐड कर सकते हो आप। स्टार्टिंग में शायद आपसे नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे विजुलाइज, आप
डिटेल्स ऐड करना सीख जाओगे। और नेक्स्ट स्टेप वुड बी एफर्मेशन सही तरीके से करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग एफर्मेशंस की आई विल हैव इट, स्टार्ट सेइंग दैट आई ऑलरेडी हैव इट, जो भी आपको चाहिए उसके लिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोग नहीं करते हैं, वो ये है कि लोग अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सो अगर तुम बहुत ही अपने टॉक्सिक दोस्तों के साथ हो, ठीक है, जो हर टाइम नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जो हर टाइम ये बोलते रहते हैं कि अरे उनकी तो ज़िंदगी ख़राब है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनके साथ हो तो आपका भी दिमाग वैसे ही ब्रेन वॉश होने लग जाता है। तो अपना एनवायरनमेंट बदलो। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके दोस्त बहुत नेगेटिव हैं, तो उनसे दूरी थोड़ा बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज एनीवेज आप भी फिर उनके जैसे ही बन जाओगे, बिकॉज जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो जो कि आपको ऐसा आपको आइडिया दें कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स एंड हाउ ब्रेन इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग योर रियलिटी। ऐसे पॉडकास्ट देखो, ऐसे वीडियोस देखो जो आपको बार बार ये चीज़ बताएं कि येस यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, येस आपकी डिज़ायर आप पूरी कर सकते हो। और सबसे लास्ट चीज़ है एक्शन लो, ठीक है। सो एक्शन लेने का मतलब है यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। अब ये इस पे मैंने वीडियो बना रखी है कि इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बट यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। सो इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है, बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो आप ले लेते हो और उसके बाद आपको पता लगता है कि ये तो वो एक्शन था जो मुझे मेरी डिज़ायर तक ले गया। बेसिकली जब आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे होते हो तो आपके दिमाग में भी नहीं आता है कि ये इंस्पायर्ड एक्शन हो सकता है, ये फोर्स्ड एक्शन हो सकता है। एक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। कई बार आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जो एकदम इम्पल्सिव होगा। बेसिकली जो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं ना, दोज आर योर इंस्पायर्ड एक्शंस। जो काम करने से पहले आप 100 बार सोचते नहीं हो ना, बस कर देते हो, और वो इतने इम्पल्स के साथ आप करते हो ना कि आप रियलाइज ही नहीं करते कि ये काम आपको गड्ढे में ढकेल रहा है या फिर ये काम आपको आपकी डिजायर तक लेके जा रहा है। सो दोज आर इंस्पायर्ड एक्शंस। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी लास्ट में, वो यही बोलना चाहूँगी कि आप ये मत सोचो कि आप सालों की रिप्रोग्रामिंग, लाइक आप बचपन से रिप्रोग्राम अपने आप को करते आए हो, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लोगों के साथ क्या होता है कि उनको रिजल्ट नहीं दिखा 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक है, 10 दिन में, दे गिव अप, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बचपन से की हुई प्रोग्रामिंग को जाने में यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 महीने, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 महीने आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में लगेंगे, ठीक है। इट कैन टेक 3 days, it can happen instantly, it can happen in 3 months, 3 years, it depends on your ability to accept कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, नेविल गोडार्ड ने बोला है, सिंपल फॉर्मूला है कि आपको आपकी डिज़ायर कितनी जल्दी मिलेगी, ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी नेचुरल मान लेते हो। तो अगर आप उसको इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर सकते हो कि इट इज़ ऑलरेडी डन, दैट कैन हैपन इंस्टेंटली। बट अगेन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंटली नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टेंटली मान लो कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, एंड यू हैव अ किड, यू कांट हैव अ किड इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टेंट क्या हो सकता है? इंस्टेंट हो सकता है मूवमेंट इन योर रियलिटी, ठीक है। इंस्टेंट हो सकता है आपकी रियलिटी में एक हल्का सा स्लाइट शिफ्ट, ठीक है। बट आपकी 3D रियलिटी में शिफ्ट होगा इवेंट बाय इवेंट ही। अगर आप 9 महीने से पहले बच्चा अपने हाथ में नहीं रख सकते, ठीक है। सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इवेंट बाय इवेंट ही होंगी, एंड आपको बस ये देखना है कि ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि देखो जैसे ही मैंने अज्यूम किया है आई नो दैट इट इज़ ऑलरेडी डन, बट नाउ आई हैव टू सी कि 3D रियलिटी में क्या इवेंट्स होंगे, क्या किस तरह से लोगों के दिमाग में चेंज होगा, किस तरह से लोगों के पर्सपेक्टिव शिफ्ट होंगे। दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वरीइंग कि अरे कब होगा, यू शुड बी एक्साइटेड कि हो तो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन इट इन माई माइंड, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी डन, ठीक है। रियलिटी में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। बट अब रियलिटी में इवेंट्स क्या होंगे, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या इवेंट्स क्रिएट करेगा, दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू सी। व्हेन यू टर्न योर फ्रस्ट्रेशन इनटू एक्साइटमेंट, दैट इज व्हेन इट हेल्प्स, ठीक है। अगर आप इसमें डिफरेंस समझे हो तो आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या डिफरेंस बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि मूवमेंट इन योर रियलिटी इज ऑलवेज इंस्टेंट, ठीक है। द कंसेप्शन ऑफ द आइडिया इज ऑलवेज इंस्टेंट, बस आपकी 3D रियलिटी में शिफ्ट होगा इवेंट बाय इवेंट ही, ठीक है। अगर कोई इवेंट आपकी रियलिटी में अगले ही दिन हो सकता है, इट विल हैपन, ठीक है। बट अगर कोई इवेंट आपकी रियलिटी में 3 इवेंट के बाद होना है तो वो 3 इवेंट के बाद ही होगा,
ठीक है। 3 इवेंट से पहले अगर वो नहीं हो सकता तो वो नहीं ही होगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने थॉट प्रोसेस में कंसिस्टेंसी रखो, अपने थॉट प्रोसेस में एक ये मत सोचो कि यार कब होगा कैसे होगा, बिकॉज यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर डिज़ायर। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि केयर करना बंद कर दो। बहुत सारे लोग ये डिटैचमेंट का मतलब ये समझ लेते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब कि अब उनको ये सोचना कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, आई हैव थॉट अबाउट इट, आई हैव सीन इट इन माई माइंड, नाउ इट इज़ ऑलरेडी डन। अब आई एम नॉट वेटिंग फॉर इट टू कम इन माई लाइफ, ठीक है। आई एम नॉट वेटिंग फॉर प्रूफ, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आपने देख लिया, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी डन इन द क्वांटम फील्ड। अब बस मुझे ये देखना है कि मेरी 3D रियलिटी में क्या चेंजेस होंगे टू गिव मी माई डिजायर। टर्न योर फ्रस्ट्रेशन इनटू एक्साइटमेंट। देखो, तुम्हारी लाइफ चेंज होने के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी में तो चेंज करना ही पड़ेगा, और आइडेंटिटी चेंज होती है एक दिन में नहीं। इट इज changed by daily repetition, by constant efforts और strong belief से। आज डिसाइड करो कि क्या तुम अपनी करंट लाइफ रिपीट करते रहोगे या फिर तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मेंटल एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। मेंटल एफर्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटर देन फिजिकल एफर्ट, ठीक है। नेवल गोडार्ड ने भी बोला है कि डोंट फोर्स योर 3D रियलिटी टू चेंज योर सेल्फ एंड द 3D रियलिटी विल चेंज। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें 3D रियलिटी में फोर्स करते रहना है या फिर तुम्हें अपने अंदर शिफ्ट करना है। अपने अंदर शिफ्ट करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी 3D रियलिटी में चेंजेस कर पाओगे। अगर तुम 3D रियलिटी में फोर्स करते रहोगे विदाउट चेंजिंग योर सेल्फ, तो तुम हमेशा एफर्ट ही लगाते रह जाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड जो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आप 1-on-1 सेशन लेना चाहते हो तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। अगर आप कोई SP मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आप सेल्फ कंसेप्ट अपना इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, सो आई हैव मास्टर क्लास एंड कोर्स फॉर दैट। सो आई हैव अ मैनिफेस्ट योर SP कोर्स एंड सेल्फ कंसेप्ट कोडेक्स मास्टर क्लास, तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोचिंग कैसे लेनी है उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड yes, I will see you in my next video. Until then, bye. Take care.